students, welcome to science class. Today we are going to start our chapter 4, reproduction in animals. So what do you mean by reproduction? Reproduction means the process by which a living being produces young ones of their own kind. तो reproduction किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिससे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. काउज ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा और कोई ऑर्गेनिज्म अपने यंग वन को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. सो रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो इस तरह से ये कंटिन्यूएशन जो है स्पीसीज़ का वो कंटिन्यू होता है रिप्रोडक्शन से. अगर सपोज दैट यहाँ पर जेब्रा है. जेब्रा अगर अपने यंग वन को प्रोड्यूस नहीं करता है, दे डू नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, तब क्या होगा कि जितने भी जेब्रा है वो क्या ख़त्म हो जाएंगे. उनके यंग वंस तो होंगे नहीं. उनकी लाइफ स्पैन जब कंप्लीट हो जाएगी और वो पूरी तरह से अर्थ से क्या होंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. तो रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, अर्थ पर, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स की रिप्रोडक्शन के बारे में. स्टार्ट फ्रॉम हियर. डू यू रिमेंबर? अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जो क्या है, जो कि जंबल वर्ड है. जैसे कि यहाँ पर ये जो वर्ड है इधर उधर करके दिया है. ठीक है, आपको इस सीक्वेंस में करना है, यहाँ पर रीअरेंज करना है और यहाँ पर सीक्वेंस में करना है. जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ. यहाँ पर देखिए CARINO ये कोई वर्ड है. इसमें से आपको करेक्ट वर्ड निकालना है कि एक्चुअली लिखा क्या गया है अनस्क्रैम्बल करके. तो यहाँ पर हम इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं तो आ रहा है कार्निवोर्स. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कार्निवोर्स. पिछले चैप्टर में आप पढ़े हैं कार्निवोर्स. आगे भी आप इसी तरह से आप करोगे. ये क्या है, ये क्या है, क्या. ठीक है, एक हिंट मैं दे रही हूँ. ये सारे मतलब जो है टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट आप पढ़े थे पिछले चैप्टर में, वही है. तो आपको उसमें बताना है फूड हैबिट के बेसिस पे कौन से एनिमल्स है, इनको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर लिखना है. नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर. ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग being produces young ones of their own kind is called reproduction. ये मैं अभी एक्सप्लेन की हूँ. Now reproduction animal continue to exist on earth. This allows life to go on. तो अभी जैसा कि मैं एक्सप्लेन की हूँ वही सेम चीज़ इस पैरा में बताई गई है. रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिससे कि लिविंग बीइंग अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं. इससे क्या हो रहा है, एनिमल्स की जो लाइफ है वो मतलब हम लोग क्या एग्जिस्ट कर पा रहे हैं अर्थ पे. अगर सपोज दैट एक एनिमल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उसमें नहीं हो रहा है और फिर वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएगा. इस तरह से वो उसकी जो स्पीसीज़ है वो अर्थ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी. वो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से. उनकी प्रजाति जो वो पूरी तरह लुप्त हो जाएगी. तो इस तरह से जो लाइफ है अर्थ पे, as we already discussed about, reproduction helps in survival of life on earth. तो इस तरह से लाइफ जो है अर्थ पे कंटिन्यू हो रही है. जैसे कि सपोज दैट कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर रिप्रोड्यूस ना करें
वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस ना करें, दे डू नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स अगर अब यंग वन को बर्थ ना दें तो क्या होगा, एक दिन वो सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या होंगे, एक दिन उनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट होगी और वो पूरी तरह से अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो लाइफ क्या होगी अर्थ पे, ख़त्म हो जाएगी, कोई लिविंग बींग्स नहीं रहेंगे, कोई मतलब कोई लाइफ रहेगी ही नहीं। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज ऑन अर्थ। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय फर्स्ट गिविंग बर्थ टू यंग वंस, सेकेंड लेइंग एग्स। अब ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस दो तरह से होता है। फर्स्ट क्या है, या तो एनिमल्स क्या करते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने यंग वंस को यंग वंस को जन्म देते हैं, डायरेक्टली जन्म देते हैं, या फिर लेइंग एग्स, किस प्रोसेस से, अंडे के थ्रू, एग्स के थ्रू एग ले करते हैं और उसमें से फिर वो एग क्या होता है, हैच होता है और फिर उसमें से क्या निकलते हैं, उनके यंग वंस निकलते हैं। तो दो तरह का मेथड है, एक तो डायरेक्टली जन्म देते हैं और एक एग के थ्रू देते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, तो पहले में पढ़ना है जो डायरेक्टली जन्म देते हैं उन एनिमल्स के बारे में। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, फॉर एग्जाम्पल कैट गिव बर्थ टू किटेंस, डॉग गिव बर्थ टू puppies. Animals like cows, lions, horses, elephants and goats also give birth to young ones of their own kind. तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के एग्जांपल दिए हैं जो डायरेक्टली जन्म देते हैं अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को। कौन से, कैट के बच्चों को क्या बोलते हैं, किटन। डॉग के बच्चों को क्या बोलते हैं, पपीज। और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली जन्म देते हैं, काउज, लायन, हॉर्सेस, एलिफेंट एंड गोट्स, ठीक है, ऑफ देयर ओन काइंड, बिल्कुल अपनी तरह के। जैसे आप देखते हैं कैट के बच्चों को तो कैट की तरह ही होगा ना। द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स डेवलप इनसाइड देयर मदर्स बॉडीज। तो ये यंग वंस को जन्म कौन दे रहा है और ये कहाँ रहते हैं, दे डेवलप इनसाइड देयर मदर्स बॉडी। मदर, जो मदर हैं वो जन्म देती हैं अपने बच्चों को और वो मदर्स की बॉडी में रहते हैं और वहाँ फिर जन्म उनका होता है। वो अपनी मदर्स की बॉडी में ही डेवलप करते हैं धीरे धीरे, उसके बाद फिर वो जन्म देती हैं उनको। Such animals which give birth to young ones directly are called mammals. वो एनिमल्स जो डायरेक्टली जन्म दे रहे हैं अपने बच्चों को, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स। ह्यूमन बींग्स भी क्या है, मैमल है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी डायरेक्टली जन्म देते हैं बच्चों को। और आप जानते हैं कि जन्म कौन देता है, मदर। Features of mammals. Mammals are warm-blooded animals. Their body temperature remains constant irrespective of variable climatic condition. तो मैमल्स क्या वार्म ब्लडेड हैं और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लाइमेटिक कंडीशन कितना वेरी कर ले, लेकिन ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होता जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता रहे, ऐसा नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। हेयर्स और फर ऑन देयर बॉडीज हेल्प्स देम कीप वार्म। बॉडी भी क्या होती है, हेयर्स या छोटे छोटे रोए होते हैं जो कि बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो मैमल्स हैं अपने यंग वंस की केयर करते हैं, बहुत दिनों तक अपने यंग वंस को जन्म देते हैं और उसकी केयर करती हैं, ठीक है। दे फीड देम विद देयर मिल्क एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इनेमीज एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। वो अपने जो यंग वंस हैं उनको फीड कराती हैं मिल्क और क्या करती हैं, उनको बचाती भी हैं इनेमीज से और क्लाइमेटिक चेंजेस से, मतलब उनकी केयर करती हैं काफ़ी दिनों तक, जब तक कि वो खुद से कुछ ना कर पाएँ तब तक उनकी केयर करती हैं। नाउ इट्स टाइम टू आंसर।
फिर से होमवर्क आप खुद से फिल करना, अभी जो मैंने पढ़ाया है उसमें से ही है। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट लेज एग। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स like lizard and insects like butterfly, grasshopper etc. reproduces by laying eggs। तो वो कैसे अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं? by laying eggs, एग के थ्रू। पहले वो एग ले करते हैं, फिर उस एग से क्या उनके यंग वंस निकलते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? एग लेइंग एनिमल्स, जो अंडे देने वाले एनिमल्स हैं। द एम्ब्रियो और यंग वन बिफोर बर्थ डेवलप्स इनसाइड द एग। तो जो एम्ब्रायो है, मतलब कि जो आप समझ सकते हैं, जो यंग वन है, जो उनके बच्चे हैं, वो बर्थ से पहले कहाँ डेवलप होते हैं? इनसाइड द एग, एग के अंदर डेवलप होते हैं। जैसे कि आप पढ़े हैं अभी, जो डायरेक्टली जन्म देने वाले एनिमल्स थे, उनमें कहाँ वो डेवलप करते हैं? मदर्स की बॉडी में। हाँ, यहाँ पर कहाँ कर रहा है? एग में। तो यहाँ पर वो पहले बर्थ से पहले कहाँ डेवलप करते हैं? एग में। फिर वो जब कंप्लीट तैयार हो जाते हैं तो फिर वो एग हैच करता है और फिर उसमें से उनके यंग वंस निकलते हैं। मोस्ट एग लेइंग एनिमल्स इंश्योर दैट द एग्स आर केप्ट सेफ एंड वार्म। तो वो किसकी केयर करते हैं? एग की केयर करते हैं कि वो मतलब सेफ रहे और उसको गर्म रखते हैं। इस तरह से कुछ उस अंडे पे बैठ के उसको वो क्या करते हैं? वार्म प्रोवाइड करते हैं, वार्म गर्म रखते हैं। दिस अलाउज द एम्ब्रायो इनसाइड टू डेवलप फुली। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है? फिर जो एम्ब्रायो है, इसके अंदर जो है, जो यंग वंस इनके हैं, वो अच्छे से फुली डेवलप हो जाते हैं। टिल इट हैचेस आउट ऑफ एग। तो इस तरह से इसे बैठे रहते हैं जब तक कि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाए, इनके जो यंग वंस हैं। और फिर वो एग क्या करता है? हैच कर जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद जो इनके यंग वंस हैं, वो जो फुली डेवलप्ड यंग वंस हैं, वो बाहर निकलते हैं। इस तरह से एग लेइंग एनिमल्स जो हैं वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, थ्रू एग। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। तो एग के स्ट्रक्चर के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है कि एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या होते हैं, एग में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एग्स आर यूजुअली ओवल और राउंड इन शेप एंड आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो एग का सबसे पहले शेप देखते हैं, शेप कैसा होता है? या तो ओवल होता है, ये ओवल है, जनरली क्या ओवल आप देखेंगे। और कुछ जो है एग लेइंग एनिमल्स, उनके जो एग होते हैं वो राउंड होते हैं, गोल होते हैं बिल्कुल, ठीक है। हैविंग डिफरेंट साइजेस, साइज डिफरेंट होती है, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे एग्स होते हैं। मोस्ट एग्स हैव अ हार्ड आउटर शेल। ज़्यादातर जो एग होते हैं उनमें एक हार्ड कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम एग शेल। जो है वो हार्ड कवरिंग जो एग को प्रोटेक्ट करती है, जो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करती हैं, जो इसके अंदर यंग वन डेवलप हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। दिस प्रोटेक्ट्स ए ग्रोइंग एम्ब्रायो इनसाइड इट। विद इन द सेल इज़ अ वाइट थिक लिक्विड विच हैज़ अ येलो पार्ट इन द सेंटर। और एग के अंदर क्या पाया जाता है? ये वाइट थिक लिक्विड, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, एंड अ येलो पार्ट, ये जो है सेंटर में। द वाइट पार्ट इज़ द एल्ब्यूमेन। वाइट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वाइट पार्ट का नेम क्या है? एल्ब्यूमेन। एंड द येलो पार्ट इज़ कॉल्ड द योक। और जो ये येलो पार्ट है उसका नेम है योक। तो ये याद रखना है कि एग्स में कितने पार्ट होते हैं और उनका नेम क्या है, और एग शेल का फंक्शन क्या है, एग शेल क्या करता है।
द योक प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये जो योक है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन। यहीं से वो जो एम्ब्रायो है, जो यंग वन यहाँ पे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, वो उसको ये न्यूट्रिशन, यहाँ से वो अपना भोजन मतलब लेता है, ऐसा समझ लीजिए। वो यहाँ से अपना भोजन लेता है और डेवलप होता है यंग वन में।